Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admissions. आज का हमारा 21st लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग MUHS PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। अब रिसेंटली हमने सैम्पलिंग के डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। एंड आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप। ओके, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो ये सैम्पलिंग के टाइप्स है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी टाइप्स होते हैं, तो उस पर हम आज के सेशन में एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। सो याद रखिएगा इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, तो आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेना है। नेक्स्ट, MUHS के जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है ये आपकी है 30 एंड 31 ऑफ अगस्त। तो ये दोनों दिन आपका PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूं कि आपका जो पेपर होता है PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इस यूनिवर्सिटी का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, और पेपर 2 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस क्या फॉलो करना है। तो पेपर 2 के लिए आपको आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके लिए आपको मास्टर्स लेवल का आपका सिलेबस फॉलो करना है, और पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उसके लिए आपको एक जर्नल और बेसिक सिलेबस फॉलो करना है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो इस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा सिलेबस फॉलो करना होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, हमारे नोट्स होते हैं। नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर रखा है, काफ़ी सिंपलेस्ट वे में, काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने नोट्स तैयार कर रखा है आपके लिए। देन मॉक टेस्ट एंड MCQs PDF, जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट हम आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी कम प्राइस में ये सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और 100% गारंटी वाला कोर्स है। हम यहाँ पर आपको 100% गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डायरेक्टली, और यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। हम आपको इतना प्रिपेयर करवाते हैं कि आप आपके MUHS यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप पास हो जाओ। सो ठीक है, तो दैट्स इट। इस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है, हमारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इतना भी कंटेंट यूज़ करते, इतना भी कोर्स फॉलो करोगे, तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको एक कोर्स फॉलो करना होगा। तो आपको इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ MCQs से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर MCQs को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस MCQs रिविजन PDF, जिसमें इस PDF में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। First question, dash sampling means that every member of the population has a chance of being selected. इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग होती है जहां पर पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये डेफिनेशन होगी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए रिसर्च में 2 मेथड्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट मेथड होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर पॉपुलेशन में से
हर एक मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ओके, हर एक पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर को रिसर्चर यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर कोई भी पहले से प्लान नहीं करते, हर एक चीज अनप्लान्ड होती है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में, दिस इज द पॉपुलेशन में से रिसर्चर ने रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया और वो रिसर्चर का सैंपल बन गया। ओके, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो जाता है। अब दूसरा मेथड होता है सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें रिसर्चर्स पॉपुलेशन में से मेंबर्स को अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। ओके, मीन्स रिसर्चर ने, जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर ने ये देख लिया कि मैं अपनी ही सिटी के कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगा पॉपुलेशन में से। तो यहाँ पर रिसर्चर के नजदीक ये लोग थे, जहां पर रिसर्चर की सिटी में लोग थे। तो रिसर्चर ने अपनी ही सिटी के लोगों को सिलेक्ट कर लिया, बाकी सब लोगों को छोड़ दिया यहाँ पर। सो जिसकी वजह से कुछ मेंबर्स के सिलेक्शन के चांसेस 0 हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। ओके, सो कुछ मेंबर्स सिलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, रिसर्चर ने बस अपनी सिटी के लोगों को सिलेक्ट कर लिया और बाकी लोगों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों के सिलेक्ट होने के चांस 0 हो जाते हैं। ओके, सो हम एक बारी फिर से देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल हो जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। वेराज ऑप्शन सी आपको गिवन है टेस्ट सैम्पलिंग। टेस्ट सैम्पलिंग ऐसे कोई रिसर्च में फैक्टर ही नहीं होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट homogeneous population means alike, second statement heterogeneous population means distinct from one another, which of the following statement is true? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है होमोजेनियस पॉपुलेशन मीन्स अलाइक। होमोजेनियस का मतलब ही होता है सेम। ओके, ऐसी पॉपुलेशन जहां पर हर एक मेंबर्स के फीचर्स सेम हो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस पॉपुलेशन। और हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन मीन्स, जैसे आपको सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन मीन्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। हेट्रोजेनियस का ही मतलब होता है डिफरेंट। ऐसी पॉपुलेशन जहां पर हर एक मेंबर्स के फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ओके, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हो, दो फिगर आपको गिवन है जहां पर ये आपकी हो जाएंगे होमोजीनियस पॉपुलेशन, जहां पर आपको सिर्फ गर्ल्स दिख रहे हैं। ओके, सिर्फ आपकी ये पॉपुलेशन में जो कि होमोजीनियस पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ गर्ल्स ही है। और सेकेंड इमेज में दिस इज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, जहां पर आपको बॉयज भी दिख रहे हैं और गर्ल्स भी दिख रहे हैं। सो दिस इज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। ओके, सो रिसर्च में होमोजीनियस पॉपुलेशन और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के बेसिस पर भी सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप है। ओके, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जहां पर रिसर्चर के पास यहाँ पर ये रिसर्चर की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में 15 मेंबर्स है। तो रिसर्चर ने यहाँ पर सैंपल्स को कैसे सिलेक्ट किया, पहले फर्स्ट पर्सन को सिलेक्ट किया, ओके, फिर दो लोगों को स्किप करा, फिर ये रिसर्चर का जो ये सेकेंड मेंबर्स जो सिलेक्ट करा रिसर्चर ने पॉपुलेशन में से, फिर 3 लोगों को स्किप कर ये नेक्स्ट पर्सन को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये फोर्थ मेंबर हो गया, फिर ये एक को स्किप कर ये फिफ्थ मेंबर हो गया। तो यहाँ पर रिसर्चर ने
पॉपुलेशन में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया। ऐसा नहीं कि रिसर्चर ने एक को सिलेक्ट करने के बाद दो को स्किप करा, फिर उसके बाद वाले लिया, फिर दो को स्किप किया, क्योंकि रिसर्चर ने पहले दो को स्किप किया, फिर तीन को स्किप किया, फिर कंटिन्यूस लिया, फिर एक को स्किप किया। सो यहाँ पर रिसर्चर ने ऐसा मालूम पड़ रहा है कि रिसर्चर ने पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट किया विच इज रैंडम। ओके, सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में भी, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में देखा था, ये इस मेथड में भी रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि वो रैंडमली सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस होता है और हर एक मेंबर्स का चांस इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजेनियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, होमोजेनियस पॉपुलेशन मीन्स जहां पर आपकी पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर के फीचर्स सेम हो, उसको हम कहते हैं होमोजेनियस पॉपुलेशन। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपकी पॉपुलेशन होमोजेनियस हो। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है लॉटरी मेथड। यस, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं, बिकॉज जैसे आपने देखा होगा लॉटरी मेथड में एक लिस्ट बनाई जाती है कुछ लोगों की। ओके, और लॉटरी कैसे लगती है लोगों की, यहाँ पर लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करा जाता है। यहाँ पर कोई पर्सन को पहले से ही नहीं डिसाइड कर लिया जाता कि हम इसको सेलेक्ट करके इसको लॉटरी देंगे। कोई भी पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसकी लॉटरी लग जाती है, इसलिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड को लॉटरी मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a method in which samples members from a larger population are selected according to a random starting point but with a fixed periodic interval. इस क्वेश्चन में अगेन हमें एक डेफिनेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करने के ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन में से स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और जो पॉपुलेशन में से जिन लोगों को स्किप करना है वो कुछ इंटरवल पर डिसाइड कर लेते हैं। ओके, सो ऐसा रिसर्चर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड में करते हैं। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड की डेफिनेशन हो जाएगी। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड भी, ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखना है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप जो स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट आपका रैंडम होना चाहिए, और सेकंड आप जो स्किप करने वाले हो, स्किप मेंबर्स जो होंगे आपके, वो भी आपका रैंडम होना चाहिए। ओके, अब कैसे, तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, तो ये सिस्टमैटिक सैंपल मेथड का डायग्राम है, जहां पर रिसर्चर ने फर्स्ट पॉइंट आपका जैसा है, मैंने आपको कहा था फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, आप जो स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करोगे वो आपका रैंडम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर ने इस पॉपुलेशन में से स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर उसके बाद रिसर्चर ने कितने मेंबर्स को स्किप करना है वो भी रिसर्चर ने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, कि रिसर्चर ने ये देख लिया कि दो मेंबर्स को मुझे स्किप करना है। फिर उसके बाद अगेन उसके बाद वाला पर्सन रिसर्चर ने सिलेक्ट कर लिया, फिर अगेन दो मेंबर्स को स्किप कर नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया, अगेन दो को स्किप कर इस वाले को सिलेक्ट कर लिया, अगेन दो को स्किप कर इस वाले को सिलेक्ट कर लिया। मीन्स रिसर्चर ने यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग मेंबर्स था, उसको रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, और जितने लोगों को स्किप करना है वो भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, और ये बाद वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद वही पैटर्न फॉलो किया। ओके, मीन्स एक सिस्टमैटिक मैनर में यहाँ पर रिसर्चर ने सैंपल्स को सिलेक्ट कर लिया। दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। सो आपकी ये डेफिनेशन हो जाएगी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेयर एज ऑप्शन ए आपको गिवन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और ऑप्शन सी आपको गिवन है लॉटरी सैम्पलिंग। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करते हो, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी सैम्पलिंग और लॉटरी मेथड भी बोलते हैं। सो आपका ऑप्शन ए और सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा।
बिकॉज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में आप एक सिस्टमैटिक मैनर में लोगों को सेलेक्ट करते हो फ्रॉम द पॉपुलेशन। ओके, सो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है। सो रिमेंबर, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी एक टाइप का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है। ओके, अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, सो हमें डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ही आप देख रहे हो, दिस इज द पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। सो आप क्या करते हो, जो हेट्रोजीनियस आपकी पॉपुलेशन है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में हेट्रोजीनियस जो पॉपुलेशन है, आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो। ओके, मीन्स आपकी जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, आपने क्या किया, होमोजीनियस पॉपुलेशन में उसको डिवाइड कर लिया। अब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजीनियस जैसे हमने देखा था, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन वो होती है जहां पर हर एक मेंबर्स के फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। ओके, फीचर्स यहाँ पर डिफरेंट होंगे। और होमोजीनियस पॉपुलेशन मीन्स हर एक मेंबर्स के फीचर्स यहाँ पर सेम होंगे, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस पॉपुलेशन। अब आपने जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से जो होमोजीनियस पॉपुलेशन में पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया ग्रुप्स में, तो यहाँ पर इसी ग्रुप से आप एक एक लोगों को लेते हो और वो आपका सैंपल बन जाता है। सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका सैंपल क्या हो जाएगा, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में तीनों भी लोग प्रेजेंट थे। ओके, अब आपने होमोजीनियस ग्रुप बना दिया, होमोजीनियस ग्रुप में से हर एक ग्रुप के एक एक लोगों को रिसर्चर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर इनके ये सैंपल्स बन जाएंगे। ओके, अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको, इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप पॉपुलेशन जो आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर लेते हो। ओके, देन आपका ऑप्शन बी गिवन है आपको, यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है तभी आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड से सैंपल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में देखा था, जहां पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस थी, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में आपकी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, हेट्रोजीनियस। ओके, देन आपको ऑप्शन सी गिवन है, सब ग्रुप्स आर कॉल्ड स्ट्रेटा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने जो ये सब ग्रुप बनाया था इसको हम कहते हैं स्ट्रेटा। ओके, तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम डायरेक्टली, आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होना चाहिए था कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप डायरेक्टली हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से सैंपल क्यों नहीं सेलेक्ट करते हो, बिकॉज अगर आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से डायरेक्टली अगर आप सैंपल सेलेक्ट करने जाओ तो यहाँ पर आपका ये चांसेस हो सकते हैं, आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ आपके सैंपल में विमेन सेलेक्ट हो। ओके, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपके सैंपल में मेन सेलेक्ट हो, और ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि सिर्फ चिल्ड्रन ही सिलेक्ट हो। ओके, जिसकी वजह से सैंपल्स में हर एक कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा था। सो ऐसी पॉपुलेशन में से, ऐसी पॉपुलेशन हमको ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो और उसी ग्रुप से आप एक एक लोगों को लेते हो जो कि आपका वो सैंपल बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव आर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लस्टर सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। ओके, सो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड भी ये भी एक टाइप का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है। ओके, अब हम देखते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, ये डायग्राम के थ्रू हम जानते हैं। ओके, सो आप क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड में आप पहले पॉपुलेशन होती है आपकी, जो कि आपकी यहाँ पर पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, होमोजीनियस पॉपुलेशन को आप सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हो। ओके, जो कि आपका क्लस्टर बन जाता है। ओके, यहाँ पर जो आप ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ग्रुप को हम कहते हैं क्लस्टर। ओके, तो यहाँ पर आपने ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया, यहाँ पर रिसर्चर ने तीन तीन के ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया। ओके, अब डिवाइड करने के बाद रिसर्चर क्या करेंगे, पूरे के पूरे ग्रुप को एज इट इज सेलेक्ट करेंगे।
जैसे यहाँ पर रिसर्चर ने यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट किया और ये वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया। सो एज इट इज ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया रिसर्चर ने, और ये ग्रुप को रिसर्चर ने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर रिसर्चर ने पहले से कोई डिसाइड नहीं कर लिया था कि मैं ये ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, बस रिसर्चर ने एज इट इज पूरे ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और वो रिसर्चर के सैंपल बन गए। ओके, वेयर जैसे हमने देखा था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर जो ग्रुप को सिलेक्ट करते थे पॉपुलेशन से, वो पॉपुलेशन उनकी हेट्रोजीनियस थी। हेट्रोजीनियस को वो पहले होमोजीनियस करते थे, फिर होमोजीनियस ग्रुप से सैंपल कलेक्ट करते थे। बट क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर क्या करते हैं, होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है, होमोजीनियस पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसी ग्रुप्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और वो उनके सैंपल बन जाते हैं। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप, जैसे हमने देखा पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, ईच सब ग्रुप्स शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन थी वो होमोजीनियस थी। होमोजीनियस है मीन्स हर एक पॉपुलेशन में हर एक मेंबर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, वो सेम ही होंगे, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी, यू रैंडमली सिलेक्ट द इंटायर सब ग्रुप्स, आप जैसे हमने देखा था आपने क्या किया, इंटायरली पूरे के पूरे ग्रुप को वैसे के वैसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, ना कि ग्रुप में से एक आध मेंबर को सिलेक्ट किया। ओके, इंटायर ग्रुप को आपने सिलेक्ट कर लिया और वो आपका सैंपल बन गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। So your correct option is option D, all the above. Moving on to the next question. Stratified sample is used when the population is, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आप कब यूज करते हो। सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। अब होमोजीनियस पॉपुलेशन जैसे हमने देखा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड और नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। ओके, सो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो। ओके, और वेरी लार्ज पॉपुलेशन आप जनरली क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड में यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, heterogeneous population. Next question. A company wants to select a sample from its employees for a research study. The company has offices in 10 cities across the country, all with roughly the same number of employees in similar roles. Which sampling method is the easiest out of all these methods to collect the samples? इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये इस सिचुएशन को और इस रिसर्च को सॉल्व करने के लिए, रिसर्च और इस रिसर्च से सैंपल को कलेक्ट करने के लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी को रिसर्च करना है उनके एम्प्लॉयज पर। ओके, अब ये कंपनी के 10 सिटीज में ब्रांचेस है। ओके, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 एंड B10। ओके, तो यहाँ पर 10 ब्रांचेस है, 10 सिटीज में ये कंपनी है। तो यहाँ पर हर एक, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन दी गई है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपको गिवन है कि हर एम्प्लॉय जितने भी है सब ब्रांचेस में सेम नंबर है एम्प्लॉयज के और उनके सेम ही रोल है, सिमिलर रोल है। ओके, सो आप जैसे देख रहे हो मीन्स सेम रोल है, सिमिलर नंबर है, तो ये हमारे जो यहाँ पर पॉपुलेशन हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर रिसर्चर यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2-3 ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लेंगे रैंडमली और वो उनके सैंपल्स बन जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर जब भी अब डायरेक्टली अगर आपका होमोजीनियस है, होमोजीनियस ग्रुप है, तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली रैंडमली एज इट इज ग्रुप को उठा रहे हो, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड।
ओके, सो इस रिसोर्च में सैंपल को कलेक्ट करने के लिए आप क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड का यूज करोगे। ओके, अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड से जाओगे तो आपका पैसा खर्च हो जाएगा, टाइम भी बहुत लगेगा, क्योंकि आप 10 सिटीज में ये ब्रांचेस है, हर एक सिटी में जाकर अगर आप रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करोगे, रैंडमली एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करोगे, सो आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट है। देन आपका ऑप्शन डी है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपका आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉयज है, वो होमोजीनियस है, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Google wants to select a sample from its employees for a research study. The company has 800 female employees and 200 male employees. You want to ensure that the sample reflects the gender balance of the company. So you sort the population into two groups based on gender and select the samples from these groups. Which sampling method is this? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हमें एक एग्जाम्पल गिवन है जहां पर गूगल कंपनी को रिसर्च करना है उनके एम्प्लॉयज पर, और एम्प्लॉयज से सैंपल को सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर गूगल की जो कंपनी है उनके पास 800 फीमेल एम्प्लॉयज है एंड 200 मेल एम्प्लॉयज है, जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ पर रिसर्चर की ये पॉपुलेशन बन गई। अब रिसर्चर ने क्या किया, उनको जेंडर अलग करना था। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो रिसर्चर की जो पॉपुलेशन है ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। ओके, तो जहाँ पर फीमेल और मेल दोनों भी प्रेजेंट है, सो रिसर्चर ने जेंडर के बेसिस पर यहाँ पर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पर 800 फीमेल का अलग ग्रुप बनाया और 200 मेल का अलग ग्रुप बनाया। अब इसी ग्रुप से रिसर्चर ने सैंपल सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो आप ये कह सकते हो रिसर्चर की जो पॉपुलेशन थी वो हेट्रोजीनियस थी। अब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर ने होमोजीनियस पॉपुलेशन में डिवाइड कर लिया। ओके, और यही जो होमोजीनियस ग्रुप्स थे, इन्हीं होमोजीनियस ग्रुप से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है तो उस केस में हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सो इन तीनों सैम्पलिंग मेथड्स में आप कब इन तीनों सैम्पलिंग मेथड की यूज करते हो, जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, तभी आप इन तीनों सैम्पलिंग मेथड को यूज कर सकते हो। बट इस एग्जांपल में रिसर्चर की जो पॉपुलेशन थी वो हेट्रोजीनियस थी, दैट्स व्हाई रिसर्चर यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tata Company wants to select a sample from its employees for a research study. All employees of the company are listed in alphabetical order. From the first 10 numbers, you randomly select a starting point number 6. From number 6 onwards, every 10th person on the list is selected. 6, 16, 26, 36 and so on. And you end up with a sample of 100 people. Which sampling method is this? स्टूडेंट्स, अगेन हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें यहाँ पर ये गिवन है कि एक टाटा कंपनी है, उनको रिसर्च करना है अपने एम्प्लॉयज पर सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बना ली है जिसमें टोटल एम्प्लॉयज थे और टोटल यहाँ पर 100 पीपल का ग्रुप था। ओके, सो इनकी पॉपुलेशन में 100 लोग थे। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने अल्फाबेटिकली उन एम्प्लॉयज के नेम लिस्टेड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर रिसर्चर का स्टार्टिंग पॉइंट था नंबर 6 वाले पर्सन को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब 6 के बाद जो पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद 9 एम्प्लॉयज को उन्होंने स्किप करा और हर 10th वाले एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लिया सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। ओके, अब इस मेथड से रिसर्चर ने सैंपल को कलेक्ट कर लिया। अब इस मेथड को हम क्या कहेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 पीपल है,
तो यहाँ पर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो ये रिसर्चर की पूरी पॉपुलेशन हो गई। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, विच इज होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस पॉपुलेशन है, सो रिसर्चर ने 6th वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ये जो 9 पर्सन है, 9 एम्प्लॉयज है, उनको स्किप कर कर ये 10th वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। वैसे ही आगे अगेन ये 9 पर्सन को स्किप करके ये 10th वाला पर्सन सिलेक्ट कर लिया। अगेन 9th स्किप करके ये 10th वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। फिर ऐसा ही स्किप करके रिसर्चर 9th स्किप करके 10th वाले एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन 9th स्किप कर कर 10th वाले एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लेंगे। सो रिसर्चर ने यहाँ पर कुछ यू कैन से एक ही पैटर्न फॉलो करा है। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर अगेन एंड अगेन पैटर्न वही फॉलो कर रहे हैं, सिस्टमैटिक मैनर में कर रहे हैं। सो रिसर्चर कौन से सैम्पलिंग मेथड यहाँ पर यूज करेंगे सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के कौन कौन से टाइप होते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा था, सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए रिसर्च में 2 टाइप के सैम्पलिंग मेथड होते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और सेकंड होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में 4 टाइप्स के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। सो 4 टाइप से आप सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हो। सो आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के टाइप्स को कैसे याद रखना है, सो आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, SSC। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड S से आ जाएगा आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, तीसरे S से आ जाएगा आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, एंड C से आ जाएगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। ओके, सो ये 4 टाइप होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, ऑल दी अबव। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है और उसके सारे टाइप्स डिटेल में स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है और उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।